असाइनमेंट 6.3 पहले मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, साथ साथ बताता जाता हूँ। वाटर इज़ फ्लोइंग स्मूथली थ्रू अ क्लोज पाइप सिस्टम। ये क्लोज पाइप सिस्टम है, इसमें वाटर फ्लो कर रहा है। एट वन पॉइंट द स्पीड इज़ 3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से जो पानी एंटर हो रहा है उसकी स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड, इसको हम V1 कह देते हैं। वाइल एट अनदर पॉइंट 3 मीटर हायर, एक और पॉइंट है जो यहाँ से 3 मीटर हायर है, यानी इसको हम H2 कह देते हैं। और इसको जो ओरिजिनल हाइट थी उससे प्लस 3 मीटर ऊपर है, तो ओरिजिनल हाइट को हम लोग H1 कह देते हैं और एज्यूम कर लेते हैं कि वो 0 थी फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन। 3 मीटर हायर पे वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है पानी की, 4 मीटर पर सेकंड, तो उसको हम कह देते हैं V2, 4 मीटर पर सेकंड। यानी एट लोअर पॉइंट द प्रेशर P1 80 किलो पास्कल है। कह रहे हैं फाइंड द प्रेशर एट द अपर पॉइंट, यहाँ पे P2 मालूम करना है। आपको याद कराऊं कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जब भी कभी हाइट इन्वॉल्व होती थी, अब आप देखें इस क्वेश्चन में हाइट इन्वॉल्व हो गई है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली थी, जब ऊपर जाना शुरू करते हैं तो वो कम होना शुरू हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। यहाँ तक जाते जाते कि यहाँ पर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी रह जाती है, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। लेकिन जो टोटल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था उसके मुताबिक जो ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी है, दिस इज इक्वल टू दैट स्टार्ट वाली काइनेटिक एनर्जी के, या दिस इज इक्वल टू जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम था। इसी तरह नीचे जाते हुए भी एक और मिसाल याद कराता चलो। ये बच्ची ने हाथ में बॉल पकड़ा हुआ है, यहाँ पे इसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, हाइट है, mgh है। जब ये बॉल को छोड़ती है तो यहाँ पे इसके पास इस टाइम पे दोनों हैं, काइनेटिक एनर्जी भी, पोटेंशियल एनर्जी भी, और वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम उस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है जो स्टार्ट में था। जब ये बॉल नीचे यहाँ पे चला जाएगा बिल्कुल टच होने से पहले, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इसकी मैक्सिमम होगी, लेकिन इन दोनों का सम बराबर होगा उस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। इस केस में जहाँ पे फ्लूइड्स इन्वॉल्व हैं तो बर्नौली इक्वेशन काम आती है, और इसमें एक चीज़ का इजाफा हो जाता है जो कि है प्रेशर, और इक्वेशन में मास की जगह डेंसिटी यूज़ करते हैं। अब ज़रा इसको देखें इक्वेशन को। इस पॉइंट पे क्या है, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वेयर प्लस रो GH1। डर लग रहा है? नहीं, मत डरें, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हाफ MV स्क्वेयर और ये MGH। दोबारा देखें, हाफ MV स्क्वेयर और ये MGH, और चूंकि फर्स्ट पॉइंट के लिए है लिहाजा V के साथ भी 1 और H के साथ भी 1 लगा दिया, सिर्फ M की जगह रो लगा हुआ है, डेंसिटी, ठीक है। और प्लस इस पॉइंट का प्रेशर भी शामिल हो जाएगा, यानी जो प्रेशर की एनर्जी है प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट दिस इज इक्वल टू हायर पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर है प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन बर्नौली इक्वेशन में मास की जगह क्या यूज़ हो रहा है, डेंसिटी। अब गिवन हमारे पास क्या है वो लिख लेते हैं। स्पीड ऑफ वाटर हमारे पास पॉइंट 1 के ऊपर है 3 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ वाटर पॉइंट 2 के ऊपर है 4 मीटर पर सेकेंड। हाइट एट लोअर पॉइंट H1 हमने एज्यूम किया 0 मीटर है, हाइट एट हायर पॉइंट 3 मीटर। प्रेशर एट लोअर पॉइंट कितना है, 80 किलो पास्कल, इसको अगर पास्कल में करेंगे तो 80,000 पास्कल हो जाएगा। प्रेशर एट हायर पॉइंट P2 कितना है वो मालूम करना है, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है, 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये मुझे भूल ना जाए पेपर में, ये कैसे याद रहेगी। आपने इस तरह की पानी की टैंकी तो देखी होगी, अक्सर मुख्तलिफ जगहों पे ये पाई जाती है। इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट, दोबारा बता दूँ, इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों 1 मीटर हैं। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट 1 क्यूबिक मीटर होता है। ये इसका वॉल्यूम है जो कि नीचे लिखा हुआ है। और जो इस तरह की टैंकी होती है उसमें कितना वाटर आता है अगर केजीज में हिसाब किया जाए, 1000 kg। तो डेंसिटी कितनी होगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। तो ये अब आपको सारी ज़िंदगी याद रहना चाहिए, डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1000 kg पर क्यूबिक मीटर, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चंस में नहीं गिवन होगी। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। अब इस इक्वेशन से हम लोगों ने क्या निकालना है, हम लोगों ने P2 निकालना है, तो बाकी सब कुछ हम लोग उधर ले जाएंगे, ठीक है। और हाफ जो है मैं इसको ईज़ के लिए 0.5 लिख लूँगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं P2 क्या बन जाएगा। P2 बन जाएगा P2 इज इक्वल टू P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 माइनस, क्योंकि ये वाली चीज़ें दोनों उधर आ जाएंगी, माइनस हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस रो GH2, लेकिन हाफ की जगह मैं 0.5 लिख दूँगा। अब देख लें P2 इज इक्वल टू P1 प्लस 0.5 रो V1 स्क्वेयर प्लस रो GH1 माइनस 0.5 रो V2 स्क्वेयर माइनस रो GH2। अब इसमें ये वाली टर्म जिसमें रो GH1 है ये कैंसिल आउट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि हाइट 1 क्या हमने नोट की हुई है 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज़ 0। अब इसको सिंप्लीफाई करके दोबारा लिख लेते हैं हम लोग नीचे। अब देखें क्या करना है इसमें, इन दोनों के अंदर कोई चीज़ कॉमन है, हाँ,
0.5 इंटू रो, यहाँ पे भी 0.5 इंटू रो। तो इस कॉमन को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और अंदर क्या बच जाएगा, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, बाकी वही चीज़ है माइनस रो GH2। अब इनमें वैल्यूज़ पुट इन करते हैं। रो की जगह हम लोग P1 की जगह क्या डालेंगे, 80,000, क्योंकि 80 किलो पास्कल का मतलब है 80,000 पास्कल, और प्लस 0.5 रो के अंदर 1000 लिख देंगे। V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। अब यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है तो माइनस रो GH2 तस्वीर हटा देते हैं, माइनस रो की वैल्यू 1000, G आपको पता है 9.8 और H2 3। अब 80,000 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 कितना होता है, 500, तो ये 500 लिख लिया। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, वो लिख लिया। माइनस 1000 मल्टीप्लाई बाय 9.8 होता है 9800 मल्टीप्लाई बाय 3 एज इट इज़। फर्दर सॉल्व करेंगे, 500 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 16 क्या होता है -7, और ये 3 मल्टीप्लाई बाय 9800 होता है 29,400। फर्दर सॉल्व करते हैं, 500 इंटू -7 माइनस 3500। अब 80,000 माइनस 3500 माइनस 29,400 इज इक्वल टू 47,100, और यूनिट है पास्कल, लेकिन इसको अगर हम किलो पास्कल में करें तो 47.1 किलो पास्कल, और यही हमारा आंसर है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके टीचर ये वीडियोस बनाना कंटिन्यू रखें तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई किया करें।